Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to our session for CSET, last week's strategy for qualifying CSET. अब मुझे पता है मेजरली आपको ये इशू है कि सर मैंने पढ़ाई करी है पिछले 1 डेढ़ 2 महीनों से, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन से एरियाज में मैंने अभी फोकस करना चाहिए. इस पे मेरा डाउट है, राइट? मेजरली आपका यही डाउट है कि सर अब पढ़ूं कहां से और करंट अफेयर्स का कैसे करेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कैसे करेंगे, ये मेजर डाउट होंगे. तो गाइस लेट मी हेल्प यू विद इट. सो सीएसईटी में अच्छे से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का एंट्रेंस टेस्ट है. तो अगर यहां पे हम लोग जैसे तैसे अगर गड़बड़ करके पास हो गए तो एग्जीक्यूटिव में प्रॉब्लम होगी. सबसे जो पॉजिटिव हमारे एग्जाम का जो सबसे पॉजिटिव है कि पूरा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो सुनो ना, काफी बार अपने कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपको नहीं क्लिक हो रहा है. ऐसा होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे भाई मुझे पता ही नहीं है इसका आंसर क्या है. बिल्कुल उस आंसर को टिक करके आना, घबराना नहीं. आप लोग याद रखना, आप लोगों ने अगर सीएसईटी की पढ़ाई कम भी करी है तो भी आप पिछले 15 सालों से स्टूडेंट रहे हो, राइट? 15 12 सालों से तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो. तो गाइज आपके पास 10 12 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है आपकी गट फीलिंग का. तो गाइस आप काफी बार यू कैन गो बाय योर गट, ठीक है, आप अपनी गट फीलिंग को लेके भी आंसर टिक कर सकते हो. तो कोई झिझकना नहीं, कोई डबल माइंड नहीं रखना, और जो भी फर्स्ट ऑप्शन आपके दिमाग में आता है, जो भी पहला ऑप्शन आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये आंसर मुझे सही लग रहा है, वो कर देना. उसके बारे में सोचना नहीं, फिर कंफ्यूजन का स्कोप होता है, ठीक है. सो आपका 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, 120 मिनट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका 200 मार्क्स का टेस्ट होगा. मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, दिस विल बी हेल्ड फ्रॉम योर होम. एग्जाम आपके घर से होगी. आपके पास कैमरा एनेबल्ड लैपटॉप होना चाहिए. जिस रूम में आप हो उस रूम में कोई और नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको चीटिंग माना जाएगा. आपका एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपका एक सेशन एग्जाम हो जाएगा. उसको कहते हैं मॉक टेस्ट कहते हैं उसको. उसका रिजल्ट नहीं आता है. मॉक टेस्ट काफी सिंपल भी होता है. उसको मॉक टेस्ट का मीनिंग ये नहीं होता कि आपका नॉलेज टेस्ट करें. मॉक टेस्ट आपको कंप्यूटर और सिस्टम से अवगत कराता है, आपको उस पर्टिकुलर एटमॉस्फियर से एक्लेमेटाइज कराने के लिए कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता कैसे, एग्जैक्टली क्या होता है. आप उसमें चीटिंग नहीं कर सकते. आपको आपके कैमरे के थ्रू वो लोग, जैसे मैं आपको इस सेशन में कैमरे के थ्रू, ठीक है, देख पा रहा हूं कि कुश, निधि, इशिता, आर्या, असावरी एंड खुशी, ये सब लोग ध्यान दे रहे हैं. तो मैं आपको आपके ऊपर नजर रख सकता हूं अगर मैंने आपका कैमरा शुरू करवाया तो उस एग्जाम में वो सॉफ्टवेयर अपने आप आपका कैमरा शुरू करवा लेता है, जिससे आप चीटिंग नहीं कर सकते. उसको कहते हैं प्रॉक्टर. उसको कहते हैं, जैसे हमारे फेस टू फेस ऑफलाइन एग्जाम्स में इन्विजिलेटर होता है, ऑनलाइन एग्जाम्स में प्रॉक्टर होते हैं, ठीक है. सो ध्यान रखिएगा इसका. एंड पहला पेपर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा. बचपन से हम लोग इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स रहना. बुरी सी बुरी हालत में, तुमने बहुत कम भी पढ़ाई करके गए तो भी 30 मार्क्स आएंगे. इन्हें बुरी हालत में ऐसे मुंह उठा के भी चले गए तो तुम लोग 30 मिल जाएंगे. लीगल एप्टीट्यूड में आपको जरूर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी. लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईसीएसआई का लेजिस्लेशन है, इसमें टॉर्ट्स है. तो लीगल एप्टीट्यूड में आपको जरूर मेहनत करनी पड़ेगी. इसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा. ये कम्युनिकेशन जैसा हम एस्केप इसमें नहीं कर पाएंगे. हाँ, एलआर में थोड़ा सा इजी है. एलआर रिलेटिवली करेक्ट है ना. ब्लड रिलेशंस वगैरह वगैरह ये सारी चीजें होती है, तो इसमें भी एक्सेल करेंगे हम लोग. इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर जैसे नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, बजटिंग, ये थोड़ा बहुत हमने 11th 12th में पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स 25 मार्क्स का भी इजी हो जाएगा. बिजनेस एनवायरनमेंट में हार्डली देयर आर 40 पेजेस, हैज टू बी इजी. इस पेपर में हम लोग रफली 40 मार्क्स स्कोर करेंगे. रफली बेयर मिनिमम हम लोग 40 मार्क्स स्कोर करेंगे. यू कैन गो एज हाई एज 45 मार्क्स इन दिस पेपर. सर असली पेपर की बात करो आप, ये क्या बात कर रहे हो? असली पेपर की बात करो. असली पेपर तो ये है सर, करंट अफेयर्स और इसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, राइट? करंट अफेयर 30 मार्क्स और इसके साथ 20 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो आपको बहुत परेशान करता है. तो मेरी बात सुनो. करंट अफेयर्स सर, करंट अफेयर्स के लिए बताओ सर,
करंट अफेयर्स के लिए मैं कुछ भी करेगा सर, आप बताओ करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या करूं? मैं बताता हूं क्या करना। आईसीएसआई के मॉड्यूल में जो कंटेंट है वो पढ़ो, आईसीएसआई के मॉड्यूल में जो कंटेंट है वो पढ़ो। कितने लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी? मैं पढ़ लिया सर, आईसीएसआई का पूरा मॉड्यूल मैंने पढ़ लिया। हाउ मेनी ऑफ यू? नो वन? वेरी गुड निधि, दैट्स इट, अदरवाइज एल्स गाइस? अच्छा अभी और कितना चलेगा? खुशी, इशिता तुम्हारा तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं। आकाश का कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, ठीक है। चलो पहले तो आपने बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आईसीएसआई का मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करना है करंट अफेयर्स का। काफी लोग कहते हैं उसमें से कुछ आता ही नहीं है। एक मिनट, बिना पढ़ के जाते हैं स्टूडेंट्स और फेल होने के बाद बस ये क्लेम कर देते हैं कि उसमें से तो कुछ आता ही नहीं। मेरी बात सुनो, मेरे 40% पेपर मॉड्यूल में से आता है, 40%, 40 से 50% पेपर मॉड्यूल में से आता है। तो 30 में से 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन मॉड्यूल में से आते हैं। और आपको क्या एक और बुकलेट मिला है जिसके अंदर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज है? मिला है ऐसा कुछ? करंट अफेयर्स का एमसीक्यू का बुक है कि नहीं है? है ना? उसको भी आपने पूरा पूरा सॉल्व करना है। वहां से अगर आपको नॉलेज आपने पूरी गेन कर ली तो 12 से 15 मार्क्स हमको वहीं मिल जाएंगे। और एक्सटर्नल अफेयर्स में हम लोग पूरी, जहां अगर हम लोग ठीक है ये कर ले तो भी कुछ हो नहीं सकता। बस रीसेंट जो है, जैसे हमारे इलेक्शंस में कौन जीता, ठीक है, कौन सी सरकार आई, ये एक मेजर टॉपिक हो सकता है। और ऐसे सीएस से रिलेटेड कोई भी, लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर डेवलपमेंट है तो आप वो पढ़ के जाइएगा। एकदम जनरल जनरल, बहुत ज्यादा जनरल नहीं पूछते, वो हमारे फील्ड से रिलेटेड ही पूछते हैं। तो करंट अफेयर्स में नंबर 1 आपने मॉड्यूल का स्टडी मैट पूरा करना है और एमसीक्यूज पूरे सॉल्व करना है। इसी में से आधा पेपर आता है। और देखो, बचे हुए पूरी दुनिया के करंट अफेयर्स का ध्यान में रखते हुए हम जो बेसिक कंटेंट है अगर वही नहीं पढ़े तो हम फंस जाएंगे। समझ रहे हो क्या? हम फंस जाएंगे। जो हाथ में वो करो, और जो हाथ में होता है वहीं तो हम लोग फेंकते हैं। तो जो जनरल जनरल नॉलेज है उसमें तो हम गड़बड़ कर देंगे। तो कहीं समंदर है वो पार करने के लिए एकदम से उसमें प्लंज नहीं करते, पहले जो अपने कंट्रोल में है मॉड्यूल और उसके एमसीक्यूज जो हमारे कंट्रोल में है उसको सॉल्व करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी बहुत ही बुरी हालत में आपको 20 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे, करंट अफेयर्स में आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे, यहां से आपके 25 मार्क्स हो जाते हैं। तो इसमें भी जो हमारे फेलियर का टेंशन है वो खत्म हो जाता है। जिसको ज्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक है, जिसको ज्यादा मार्क्स लाने हैं, आप तो चीजें और पढ़ ही सकते हो। ठीक है, तो गाइस पूरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, द मेजर स्ट्रैटेजी इज कि आप अपना स्टडी मैट, जैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पूरा स्टडी मैट कंप्लीट किया, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पूरा स्टडी मैट, करेक्ट है ना? बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने एक एक लाइन पढ़ी है। अगर ऐसे पढ़ाई करी ना तो हर हर सब्जेक्ट इजी हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। आपको कहीं भी लॉ पढ़ते वक्त, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ते वक्त कहीं भी डाउट आया, इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त कहीं भी डाउट आया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है, आपके कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न मुझे बताइए। असावरी, निधि, इशिता, आर्या, खुशी, कुछ डाउट्स आपके एंड पे? नो डाउट्स? इतना सीरियस चेहरा बनाया, बाप रे। ठीक है निधि, एक बात बताओ, ठीक है, डोंट टेक मी अदरवाइज, क्या गड़बड़ जनरली होती है एग्जाम में? आप हमें बताओ, जनरली व्हाट गोज रॉन्ग विद द एग्जाम? मेरी एग्जाम तो अच्छी गई थी, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स कुछ नहीं पढ़ा था। तो कुछ भी नहीं पढ़ा था? कुछ भी नहीं? नहीं, मॉड्यूल मॉड्यूल पढ़े थे, मॉड्यूल का पूरा पढ़ा था, लेकिन मॉड्यूल में से क्वेश्चन ही नहीं आए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो गाइज, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टिक विद द मॉड्यूल, क्योंकि 300 के 300 मार्क्स बाहर से आएंगे ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कोई स्टूडेंट पास ही नहीं होता ना, फिर तो सिंपल सी बात है। कोई स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट हैव स्कोर्ड एज हाई एज, यू नो, कितना हाईएस्ट स्कोर कितना था लास्ट बैच की खुशी का? 156 कैसे आएंगे? अगर 30 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर सीधे सीधे बाहर से आ गए तो 156 आ ही नहीं सकते। तो गाइस स्टिक टू द मॉड्यूल, क्योंकि आप अगर करंट अफेयर्स बाहर से पढ़ने जाओगे तो आप अपने पूरे नेक्स्ट 5 डेज वेस्ट कर दोगे ये समझने में कि पढ़ना क्या है मुझे। ठीक है, और एक चीज, आप अपने दिन को, क्लासेस सारी खत्म होगी अब आपकी, आई होप?
अब आपकी क्लासेस सारी खत्म होगी, ठीक है। अब कोई भी क्लास नहीं है, कोई भी क्लास नहीं है कि है कोई क्लास? बस कॉन्स का है। क्वांट्स की कितनी क्लासेस बची है, किस बात की क्लासेस बची? हमने बोला है कि हमें थोड़ा बहुत अच्छा, बेसिक कोर्स खत्म हो गया, राइट? ठीक है। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है लास्ट मिनट पे कहीं घर से बाहर नहीं निकले तो बेटर है। अगले 5 दिन पूरी पूरी जान लगा दो पढ़ाई में। मैं आपकी जगह होता तो आखिरी हफ्ते में क्लास से घर से बाहर नहीं निकलता, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करता। दिस इज व्हाट माई स्ट्रेटेजी यूज टू बी। आपका डिसीजन है वो, अगर आपको आखिरी दिन तक क्लास जाना है तो यू कैन सर्टनली गो, बट एज अ स्टूडेंट आई वुड नेवर। एक पॉइंट के बाद मेरी कोई टीचर मदद नहीं कर सकता। एक पॉइंट के बाद इट्स मी, इट्स मी एंड ओनली मी, और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ये बात आप समझो, ठीक है। थोड़ा सा अपना डोमेन देखो। जो मॉड्यूल है, डे 1 पे मॉड्यूल जो है वो डेटा होता है। टीचर उसको पढ़ पढ़ के पढ़ा के उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, लेकिन जब तक हम लोग टीचर के पढ़ाने के बाद खुद का थॉट प्रोसेस उस पर नहीं लगाते, वो कन्वर्ट नहीं होता है नॉलेज में, और हमें नॉलेज गेन करना है। तो अगले अगले 5 दिन पूरी जान लगा के पढ़ो। सिंपल सा टाइम टेबल बना के देता हूं मैं आपको। बिजनेस कम्युनिकेशन एवरीडे 2 hours, लीगल एप्टीट्यूड एवरीडे 2 hours, लॉजिकल रीजनिंग एवरीडे 1 hour, इकोनॉमिक्स एवरीडे 1 hour, बिजनेस एनवायरमेंट एवरीडे 30 minutes, ठीक है। करंट अफेयर्स एवरीडे 2 hours, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एवरीडे 1 hour। दैट वुड बी सफिशिएंट। सर ये तो बहुत समय हो गया, लेकिन आखिरी 5 दिन तो पढ़ लो ना। 2+1+1+2, 2+1+1+2 +40 minutes, कितने हो गए ये? 6-7 घंटे तो हो गया। तो मुझे लगता है आखिरी 5 दिनों में 6-7 आवर्स पुल आउट कर सकते हो, क्या कहते हो? ठीक है। आई थिंक यू हैव डन इट बिफोर एंड आई थिंक यू कैन डू इट अगेन। सो मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट शॉट, डू नॉट लूज आउट, डू नॉट फील लाइक मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। देयर विल बी समवन, देयर विल बी सम इशिता, देयर विल बी सम गौरी who will have started studies in the last week of the exam and they will still clear it। याद रखना मेरी बात, there will be someone, ठीक है। मैं आपको एक नाम बता देता हूं अभी, ठीक है, जिसको कोर्स आज पता चला। एक स्टूडेंट है मेरे, उसको कोर्स आज पता चला है, उससे मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और उसको कोर्स आज पता चला है, ठीक है। मैं उसका नाम आपको बता देता हूं, चेतना इज हर नेम, ठीक है, चेतना, याद रखना ये नाम, ठीक है। और आप देख लेना, उसको कोर्स आज पता चला है, आज, लाइक विल बी गिविंग एग्जाम्स इन अ मैटर ऑफ 5 days। I can bet on you and I can bet on everything and I can bet on my life कि she will pass this exam। तो अगर कोई बंदा पिछले 1 हफ्ते में आके अगर एग्जाम पास करके चले जाए और तुम फेल हो गए अगर, तो धिक्कार है हम पे, क्या कहते हो? सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमको कोर्स तो पता है। तो देयर विल बी स्टूडेंट्स हु विल स्टिल नेल इट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। डोंट फॉल बिहाइंड, गिव योर बेस्ट शॉट। किसी भी सब्जेक्ट से डरो मत, अगर डर लगता है तो उसका प्रिपरेशन अच्छा रखो। सुबह shall we call it a day? आपके कोई एरियाज ऑफ कंसर्न, कोई डाउट्स? टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। नो, नथिंग? ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कहीं भी आपको कुछ भी लगे, कुछ भी प्रॉब्लम फील हो, तो यू कैन सर्टनली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, आई विल रिप्लाई यू विद इन 4 hours। And yeah, that's that from my end. This is Pawan Gogo signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye. Give your best shot in the exams. Do well. All the best.